नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों, हनुमान जी आज भी धरती पर मौजूद है क्योंकि स्वयं भगवान श्री राम ने हनुमान जी को यह वरदान दिया था कि वो कलयुग के अंत तक इस धरती पर मौजूद रहेंगे और अपने भक्तों की मदद करेंगे तथा उनकी इच्छा पूरी करेंगे। जिन भक्तों ने हनुमान जी की सच्चे मन से पूजा की तथा हर पल उनका स्मरण किया, उन्हें हनुमान जी के आसपास होने का स्मरण जरूर प्राप्त हुआ होगा। हमारे हिंदू सनातन धर्म में मंगलवार को हनुमान जी का प्रिय दिन माना जाता है। इस दिन हनुमान जी की पूजा आराधना की जाती है तथा विभिन्न प्रकार की विधियां करके संकटों से मुक्ति पाई जा सकती है। साथ ही ज्योतिष शास्त्र में भी मंगलवार को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मंगलवार का कारक मंगल ग्रह है। इसी वजह से मंगलवार को मंगल ग्रह के उपाय करके मंगल के दोषों को कम किया जा सकता है। मंगल ग्रह की खराब स्थिति होने के कारण व्यक्ति के जीवन में कई प्रकार की मुश्किल परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं, जैसे मंगल के दुष्प्रभाव से विवाह में देरी होना अथवा विवाह होने के बाद भी जीवन साथी के साथ तालमेल का अभाव रहना। मंगल प्रभाव के अधिक होने पर व्यक्ति के अंदर कामुकता की भावना अधिक उत्पन्न हो जाती है। ऐसा व्यक्ति अपनी काम भावना पर नियंत्रण नहीं रख पाता। साथ ही व्यक्ति को धन संबंधी परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। इसीलिए मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करने का विधान है, क्योंकि हनुमान जी सभी देवों में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं और हनुमान जी की पूजा करने से सभी ग्रहों के दुष्प्रभाव से आप मुक्त हो जाते हैं। साथ ही विवाह के मामले में आने वाली तमाम समस्याओं से आपको मुक्ति मिलती है। किंतु हमारे शास्त्रों में कुछ ऐसे संकेतों के बारे में बताया गया है, यदि किसी व्यक्ति को मंगलवार के दिन ये संकेत मिलते हैं तो ये समझना चाहिए कि हनुमान जी उससे प्रसन्न हैं। उस मनुष्य की अच्छे समय की शुरुआत होने वाली है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को इन संकेतों के बारे में जान लेना चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं शास्त्रों के अनुसार मंगलवार के दिन कौन से वो संकेत हैं जिनका मिलना अत्यंत शुभ माने जाते हैं। यदि आपको भी ये संकेत मिलते हैं तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। पहला संकेत है घर पर किसी लाल गौमाता का आना। हिंदू धर्म में गाय को अत्यंत पूजनीय माना जाता है। गाय में समस्त देवी देवताओं का वास होता है। गौ माता को भगवान श्री कृष्ण का ही अवतार माना जाता है। गौ माता श्री कृष्ण भगवान के बाएं हिस्से से उत्पन्न हुई है। अब समझ आता है कि गौ माता में आखिर इतनी शक्ति कैसे आती है, क्योंकि गौ माता भगवान श्री कृष्ण के शरीर से उत्पन्न हुई। जिस घर के लोग गाय की सेवा करते हैं उन्हें कभी नरक में नहीं जाना पड़ता। गौ माता सभी दुखों का नाश करने वाली होती है। इन्हें हमें माता कह के ही संबोधित करना चाहिए। गाय का कभी भी पशु समझकर अनादर नहीं करना चाहिए। मंगलवार को लाल गाय का द्वार पे आना शुभ संकेत माना जाता है। कहा जाता है कि गौ माता का द्वार पे आना धन संबंधी समस्याओं के नष्ट होने का संकेत है। यदि मंगलवार को कोई लाल रंग की गाय आपके द्वार आती है तो उसकी पूजा अवश्य करें और उसे रोटी खिलाएं। साक्षात लक्ष्मी आपके द्वार पर आई है, ऐसा समझना चाहिए। दूसरा संकेत लाल रंग की चींटियों का घर पे आना। दोस्तों, लाल रंग मंगल ग्रह का प्रतीक है और चींटियों का संबंध महालक्ष्मी से है। यदि मंगलवार के दिन आपको लाल रंग की चींटियां घर पर दिखाई दे तो उन्हें शक्कर अथवा आटा अवश्य डालें। इससे धन संबंधी समस्याओं का अंत होता है तथा आपके जीवन में सुख समृद्धि आती है। तीसरा संकेत लाल रंग के कुत्ते का घर पे आना। प्राचीन काल से ही कुत्ते को मनुष्य का मित्र तथा रक्षक माना गया है। यदि मंगलवार के दिन कोई भी लाल रंग का कुत्ता आपके द्वार पर आता है तो यह बड़ा ही शुभ संकेत माना जाता है। इससे आपके जीवन में सौभाग्य आता है एवं शत्रुओं से रक्षा होती है। इसीलिए कहा जाता है कि यदि कोई कुत्ता घर के द्वार पर आए तो उसे रोटी अथवा भोजन अवश्य कराना चाहिए।
इससे शत्रुता संबंधी बाधाओं से मुक्ति मिलती है। चौथा संकेत, द्वार पर किसी सन्यासी का आना। मंगलवार के दिन किसी के द्वार पर संत या सन्यासी का आना अत्यंत शुभ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार साधु सन्यासी सदैव ब्रह्मचारी रहते हैं और हनुमान जी उनके हृदय में वास करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि मंगलवार के दिन यदि कोई सन्यासी द्वार पर आते हैं तो उन्हें खाली हाथ नहीं जाने दें। उन सन्यासियों को कुछ न कुछ दान दक्षिणा देकर ही विदा करना चाहिए। इससे परिवार में सुख समृद्धि और शांति के दरवाजे खुल जाते हैं, क्योंकि किसी सन्यासी का अपमान करना भगवान के अपमान करने के बराबर माना जाता है, जिससे व्यक्ति को जीवन में दुख के सिवा और कुछ नहीं मिलता। इसीलिए किसी सन्यासी का अपमान न करें, बल्कि उन्हें दान दक्षिणा देकर ही विदा करें। हनुमान जी आपके इस कार्य से अवश्य ही प्रसन्न होंगे। तो अब आप समझ गए होंगे मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करना कितना प्रभावशाली है। जय श्री राम, जय हनुमान, जय बाबा नीम करोली महाराज।